रब्बे जुलजलाल के नाम से जिसकी रहमत के खजाने वसी हैं और उसकी रहमत से नाउमीदी नहीं। इसी दुआ के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हम सब को तमाम किस्म के वबाई अमराज से महफूज रखे, आमीन। आज इसी दुआ के साथ अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। यूनिक स्टाइल समोसा जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। आइए इसके अज्जा नोट कर लेते हैं। ये डो को मैंने गूंद कर रखा है। मिनी समोसा की डो जो मैंने गूंदी थी उसी तरह से इसको मैंने किया है वाइट कलर में। और ये कोको पाउडर वाली डो गूंदी है। बस उसमें से वाइट समोसे की जो डो गूंदी थी उसमें से 2-3 टेबल स्पून मैदा कम कर लीजिए और उसकी जगह कोको पाउडर डाल दीजिए और सेम तरीका से इन दोनों को गूंद लीजिए। आइए अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। पहले मैदे में ये नमक डाल दीजिए, इसके बाद ये अजवाइन डाल दीजिए, और साथ में ये घी डाल दीजिए। और इसको अच्छी तरह से पहले इसमें मिक्स कर लीजिए। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यूं आप देखेंगे तो आपको ये इकट्ठा डो होती हुई नजर आएगी। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर टाइट डो गूंद लीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका मैदा कितना पानी लेगा। आपने फौरन ज्यादा पानी नहीं डालना, इसको हल्का हल्का सा पानी लगाकर फिर इसको गूंद लीजिए। इसको मैंने टाइट गूंद लिया है, इतना सख्त होना चाहिए। और तकरीबन इतना थोड़ा सा पानी इसमें से बचा है। आप अपना देख कर इस्तेमाल कीजिएगा जितना पानी ज़रूरत लगे और इसको टाइट गूंद लीजिए। मैं इसको कवर करके रख देती हूँ इसकी फिलिंग की तैयारी तक। आइए अब इसकी फिलिंग की तैयारी की तरफ चलते हैं। 3 मीडियम साइज के आलू या 2 लार्ज साइज के आलू लेकर इन्हें छीलकर बॉईल कर लीजिए। और कर लेने के बाद इनको मैंने मैश कर लिया है। और बकाया जो चीज़ें दरकार होंगी वो कुछ इस तरह से हैं। 1 टीस्पून जीरा, चुटकी अजवाइन, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से या 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, खुश्क धनिया कूटा हुआ 1 टेबलस्पून फुल भर के, पुदीना हाथ से क्रश कर लीजिए, ये खुश्क पुदीना है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून फुल भर के कुटी लाल मिर्च, 1/4 कप सब्ज धनिया और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। आइए अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेकर इसमें ये जीरा और अजवाइन डाल दीजिए और इसको पहले हल्का सा सौते कर लीजिए। फिर इसके बाद इसमें कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से या 1 टीस्पून अभी मैं डाल रही हूँ, हल्दी और गरम मसाला। पहले इन चीजों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लीजिए। अब इसके बाद इसमें ये आमचूर पाउडर डाल दीजिए, पुदीना जिसको क्रश करके रखा था वो डाल दीजिए और साथ में ये सब्ज धनिया डाल दीजिए। इसको हल्का सा मिक्स कर लेने के बाद इसमें ये बॉयल आलू डाल दीजिए। और इनको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लीजिए। इनको मिक्स कर लेने के बाद इसमें जो थोड़ा बहुत आलू मोटे हैं
वो इनको मैं मैशर से हल्का सा मैश कर लूंगी। अब इसके बाद इसमें सब्ज मिर्चें डाल दीजिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और 1-2 मिनट इसको चूल्हे पर मिक्स कर लेने के बाद फिर उतार लीजिए। इस तरह इसका गोल बाल बना लीजिए। अब दूसरा भी इतनी ही मिकदार में डो ले लीजिए और इसका भी यूं गोल बाल बना लीजिए दोनों एक जितने। सबसे पहले डो को यूं लेकर हाथ से फ्लैट कर लीजिए और इसके बाद इसको बेलन की मदद से यूं बेल लीजिए। यूं इसको लंबाई में बेलना है, ना ज्यादा मोटा हो और ना ज्यादा पतला हो। अब इतना ही इसी शेप में मैं दूसरे को बेल लेती हूँ। इसको मैं एक साइड पे करती हूँ। अब इस डो को भी लेकर यूं हाथ से पहले फ्लैट कर लीजिए अब इसको इसी तरह लंबाई में बेल लीजिए। दोनों को मैं लंबाई के रूप में एक जैसे साइज में बेल लिया है। अब एक को उठा लीजिए इस तरह से। अब इसको उठा लीजिए पहले और इसके ऊपर रख दीजिए। दोनों को लंबाई में मैंने एक जैसा बेल कर अब एक के ऊपर दूसरे को रख दिया है और साइड में जो एक्स्ट्रा किनारे हैं वो इसके काट दीजिए और इनको दोबारा बेल लेंगे। फिर इनको आप यूं अलग करके रख लीजिए। अब इसके दो एक जैसे साइज में यूं इसके पीसेस काट लीजिए चौकोर। दोनों को मैंने इस तरह चौकोर पीसेस में काट लिया है। अब इस पर थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग रखते जाइए। अब इसको यूं इस तरह से पकड़कर फोल्ड कर दीजिए और बकाया पर यूं स्ट्रिप्स काट लीजिए। इसी तरह मैं तमाम की पहले काट लेती हूँ। अब इसको एक दफा से फिर फोल्ड कर दीजिए। अब इसकी ये जो पट्टियां काटी हैं उनको एक दफा फिर 2 दफा से बल देकर यूं ऊपर रखते जाइए। अब इस तरह से इसको फोल्ड कर लेने के बाद यूं इन तमाम को रखते जाइए। इसी तरह मैं तमाम को करती हूँ। तमाम को बल देने के बाद अब इनको नीचे से
टाइट कर लीजिए तमाम को, यूं इस तरह से। यूं इसकी शेप आ जाएगी। डो को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। बकाया को भी मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। इन तमाम को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। आइए अब इनके फ्राई करने की तैयारी की तरफ चलते हैं। आइए अब इनको फ्राई करने की तैयारी की तरफ चलते हैं। एक एक पकड़कर इनको ऑयल में डालते जाइए। इसी तरह मैं तमाम को डालकर थोड़े थोड़े से साथ डालती जाती हूँ और इनको फ्राई करती हूँ। तो मैंने फ्राई कर लिया है, हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आएगा मजीद तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। इंतहाई मज़े का यूनिक स्टाइल समोसा तैयार है। बहुत ही मज़े के बने हैं। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मौसूल हो सके। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिए। और अपनी रेसिपी का एंड एक अच्छी सी प्यारी सी बात के साथ करते हैं। खामोशी ऐसी इबादत है जिसको फरिश्ता लिख नहीं सकता और शैतान इसको बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह के सिवाय इसे कोई जान नहीं सकता। अल्लाह हाफिज।